यदि ना हो तो हम अपने खुद पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर, फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। ये वचन कोई नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं है, सब कोई जानता है। लेकिन इस वचन को जो दूसरा लोग प्रचार करते हैं, उससे हम बहुत ही हटकर प्रचार करेंगे, बहुत ही अलग तरीके से प्रचार करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। मेरे प्रियो, यरूशलेम के बारे में हम जानते हैं कि यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, शांति का नगर है, आशीष का नगर है, बहुत ही आशीष का नगर है। यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर की उपस्थिति से वो जा रहा था यरीहो नगर की ओर। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन वो जा रहा था कहाँ? यरीहो की ओर जा रहा था। और यरीहो नगर के बारे में भी हम जानेंगे कि ये कैसा नगर है। यरीहो नगर के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि पुराने नियम के समय में यहोशू ने यरीहो नगर पर युद्ध किया। यरीहो नगर पर युद्ध करके उस नगर को जीत लिया और उस नगर को उल्टा पुल्टा कर दिया और फूंक दिया और उस नगर को साफ दिया। मेरे प्रियो, जब यहोशू 6:26 की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे कि उसमें यहोशू ने उस नगर को शापित किया, श्राप दिया। तो मेरे प्रियो, उस शापित नगर की ओर जा रहा है एक मनुष्य। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है एक शापित नगर है, एक श्रापित नगर है, जो कि सब चीजें श्रापित हो चुका है। उस नगर की ओर जा रहे हैं। तो हम यहोशू 6:26 को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोई मिले तो पढ़ने में अगुवाई करें। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब यहोशू यरीहो नगर को जीत लिया तो उसको पास्टर जी आपका माइक को चालू कीजिए। सॉरी प्रचार सुनाई दे रहा था कि नहीं? हम ध्यान नहीं दिए माइक पर। हेलो, प्रचार सुनाई दे रहा था उससे पर? ओहो, उससे पहले हम प्रचार किए थे, सुनाई दे रहा था कि? जी पास्टर जी सुनाई दे रहा था, बस थोड़ा सा के लिए म्यूट हो गया था।
हम ध्यान नहीं दिए थे माइक पर। तो सचमुच में मेरे प्रियो, हम देख रहा था कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, लेकिन यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का नगर है, आशीषित नगर है, लेकिन मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक शापित नगर है, जो कि यहोशू ने उस नगर को श्रापित कर दिया और उस नगर को नष्ट कर दिया और शापित कर दिया कि उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से स्थापित हो। सचमुच में इस नगर को जो कोई भी बसाए, फिर से वो स्थापित है, स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे नगर की ओर मनुष्य जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जब लूका रचित सुसमाचार की ओर फिर से आएंगे, तो इसमें देखते हैं कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आधमरा छोड़कर चले गए। सचमुच में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कई बार हम लोग भी क्या हो जाते हैं कि आराधना के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन हम लोग कई बार अपना काम को, उसी दिन हमारा काम बन जाता है, उसी दिन हम काम के लिए निकल जाते हैं, अपना काम काज करने के लिए निकल जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम लोग अपना काम में बिजी रहते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं। और बाद में हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में क्या हुआ कि एक घटना घट रहा है। डाकुओं ने उससे घेर लिया और उसे मार पीट कर उसके कपड़े उतार लिया और आधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, ये डाकुओं कौन है? यहाँ पर हम देखते हैं कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आधमरा छोड़कर चले गए। डाकुओं मेरे प्रियो, ये शैतान है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, शैतान को मौका मिलता है और अपना कार्य करने लगता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:10 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर शैतान के बारे में लिखा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत के साथ पाए। मेरे प्रियो, शैतान एक चोर है, डाकू है, जो कोई भलाई काम के लिए नहीं आता है। हम लोग जब यूहन्ना 10:10 की ओर जाते हैं तो उसमें पाते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर गूगल मीट में हम लोग, जब गूगल मीट का जो लिंक में हम लोग देखते हैं कि उसमें पाते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर भी दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। लेकिन इस व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर वो शापित नगर की ओर जा रहा है, श्रापित नगर की ओर जा रहा है, जो ऐसा नगर की ओर जा रहा है जो उसमें आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य को ऐसा भी मार्ग दिख पड़ता है जिसके अंत में मनुष्य का ऐसा भी मार्ग दिख पड़ता है जो अपने दृष्टि में ठीक है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इस मनुष्य ने अपना मार्ग लिया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर अपना मार्ग लिया, लेकिन यरीहो की ओर जा रहा है। डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर आदमुआ छोड़कर चले गए। कई बार मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग जाते हैं और शैतान को अवसर मिलता है और शैतान अपना काम करने लगता है। इसलिए हम जब इफिसियों की पत्री 4:27 में हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, शैतान को अवसर ना दो,
मेरे प्रियो, जब हम शैतान को अवसर देते हैं तो अपना कार्य करने लगता है। इसीलिए हम शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, शैतान जब मौका मिलता है तो कोई भी चीज छोड़ता नहीं है। इसीलिए शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। लोग बोलता है कि चिड़ियों को उड़ने दो, बैठने मत दो। चिड़ियों को अपने मुंडी में, अपने सिर में बैठने मत दो, लेकिन उड़ने दो। तो कई बार हम जब शैतान को मौका देते हैं और शैतान अपना कार्य करने लगता है, और वो जब कार्य करने लगता है तो क्या करने आता है, हम लोग यूहन्ना 10:10 में देखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। सचमुच में मेरे प्रियो, चोर आपके घर में जब घुसते हैं तो आपको आशीष देने के लिए नहीं आएंगे, आपको पैसा देने के लिए नहीं आएंगे, आपको धन दौलत देने के लिए नहीं आएंगे, आपको रुपए देने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को। आपके घर द्वार को लूटेगा, नष्ट करेगा और लोगों को भी हत्या करेगा, मार पीट कर नष्ट करेगा। कई बार मेरे प्रियो, हम वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर जब दूसरे राह पर जाते हैं तो शैतान अवसर पाकर हमें नुकसान करते हैं, हानि करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थिति कई बार आते हैं, कई बार आते हैं ऐसी परिस्थिति जो कि शैतान को अवसर मिलता है तो अपना काम करने लगता है। शैतान कोई भलाई काम के लिए नहीं आएगा। मेरे प्रियो, एक समय था मेरे घर में भी शैतान का काम बहुत चल रहा था, क्योंकि मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हम लोग सरना धर्म पूजा पाठ करते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उसी समय मेरे घर द्वार में कई प्रकार की परेशानियां आ रहा था, बीमार मेरे कई भाई लोग, बहन लोग, माता पिता लोग मर गए। मेरे प्रियो, उस समय हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे और हम लोग पूजा पाठ के लिए कई ओझाओं को बुलाते थे, कई बड़े बड़े ओझा से भी बड़े को, अर्थात शोकाओं को भी बुलाता था, लेकिन घर द्वार में कोई भी शांति नहीं आ रहा था। हमेशा हम लोग बीमार में पड़े रहते थे, जितना भी पूजा पाठ करें लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वैसा करते करते हम लोग जितना भी पूजा पाठ करें कोई फायदा नहीं होता था। फिर हमारे आसपास के जितने भी ओझा लोग, जब भी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो बुलाते थे और भेड़ बकरी, मुर्गा मुर्गी को बलिदान करते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का घर द्वार से बीमारी और रोग ठीक नहीं हो रहा था। वैसे परिस्थिति में हम बड़े शोका के पास चल गया, लेकिन वहां भी मेरा तबीयत खराब हो गया। वहां मैं टान रहा था, सिकुड़ रहा था, खिंचाव हो रहा था, लेकिन ओझा से भी बड़े वाला शोका हमको मंत्र कर रहा था। वो डर गए, उसके ऊपर भी शैतान चढ़ गया और वो मुझको छोड़कर ये मंत्र करना छोड़कर अपने पूरा परिवार समेत, उसका घर में हम गया हुआ था, जो शोका का घर में, उसका परिवार समेत मुझको छोड़कर पति पत्नी बाल बच्चों को लेकर कहीं दूसरा घर में उस रात को सो गए। लेकिन उस शोका के घर में हम उसी रात को अकेला ही ये ठान रहा था, नस खींचा हो रहा था और वहां पर ठान के मर रहा था। शैतान हमको परेशान कर रहा था, लेकिन शोका जिस भरोसे के लिए शोका के घर गया कि मैं वहां चंगाई पाऊंगा, शैतान से छुटकारा पाऊंगा, लेकिन शोका डर कर उसका पत्नी बाल बच्चों को लेकर उसी रात उसके घर से निकल गया, हमको अकेला वही लोगों का घर में छोड़ दिया। मेरे प्रियो, उस रात को मैं
उस रात को प्रार्थना करता था, उस समय यीशु मसीह को नहीं जानता था। उस समय प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, इस दुनिया में कोई भी ईश्वर हो जो मुझे जन्म दिया, कोई भी ईश्वर मुझे इस दुनिया को देखने दिया, जन्म कर्म दिया, यदि कोई ईश्वर हो तो मुझे इस परेशानी से चंगा करें। इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जरूर सुना और मैं उसी रात चंगा हो गया। दूसरा दिन वो लोग आया सुबह और देख रहे, ये मर गया शायद सोच के वो लोग देख रहा था, लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं आप है कि नहीं है बोल के वो लोग पूछ रहे हैं, तो हम बोले कि मैं ठीक ठाक हूँ। सचमुच में मेरे प्रिय परमेश्वर चंगा किया। और सुबह को जब उन लोगों का शोका के घर से मैं जब अपना वहाँ छोड़कर हम अपना गांव की ओर लौटने की कोशिश की, तो वो लोग बोलता है कि सुबह खाना खा के जाओ। वो लोग बनाया तुरंत खाना और खा के हम लौट आ रहे थे, लेकिन तबीयत कमजोरी होने के कारण रास्ता में थक गए और एक जगह सुनसान जगह में, जो कि जंगल एरिया सुनसान जगह में, हम एक जामुन पेड़ के नीचे रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि मुझको इतना दिनों से हम पूजा पाठ किए, लेकिन बीमार दूर नहीं हो रहा है, हमारा घर तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, जगह जमीन बेच के खत्म कर दिए, भेड़ बकरी खत्म कर दिए, घर द्वार सब चीज खत्म हो गया, घर सिर्फ अकेला बच गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था, बीमार से ठीक नहीं हो रहा हूँ, रोगी से ठीक नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, उसी समय हमने याद किया, करे क्रिश्चियन लोग पूजा पाठ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो लोग बड़े चंगाई से रहते हैं। उस समय वहां पर याद आया, अकेला सुनसान जगह में मैं रो रहा था, बैठ के रो रहा था, थक गया। वहां से एक याद आ रहा है कि वहां भी हम प्रार्थना कर रहा था, इस दुनिया में कोई ईश्वर है तो मुझे बचाए। वहां से हम इस बात को सोचकर वहां से उठा और डायरेक्ट क्रिश्चियन लोगों का घर आया। वहां हम सीखेंगे वो लोगों के बारे, यीशु मसीह के बारे में, यानी वो लोग कैसे ठीक होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इस प्रकार से मैं क्रिश्चियन लोगों के घर में आया, वहाँ रहा और वहाँ 2 महीने तक रहा, लेकिन वो लोग प्रार्थना भी हमको नहीं किए चंगाई के लिए, क्योंकि उस समय हम अपना सरना धर्म को छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो लोग हमको प्रार्थना नहीं किए थे। मेरा मतलब क्रिश्चियन में जाएंगे तो पूरा गांव वाला लग छोड़ देंगे बोल के। मेरे प्रियो, उस समय नया नियम हमको दिया गया, उस समय हम पढ़े और बहुत ही आशीष पाया। हम विश्वास में आएंगे तो जरूर चंगाई को पाऊंगे। इस प्रकार से मैं उन लोगों को बोला कि मैं विश्वास में आ जाऊंगा। हम बोले लोग को मेरे लिए प्रार्थना करो। उसी समय एक पास्टर रांची से आया था, मेरे लिए प्रार्थना किया। उसी रात जितना भी रोगा था, कई साल से रोगी पड़ा था, उस रोगी सब ठीक हो गया, आंख भी नहीं दिखता था, वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। और जितना रोगी था, एक पल में जब दवाई नहीं खाते थे तो मूर्छित हो जाता था, लेकिन उस समय से हम दवाई भी नहीं खाया, पूरी तरह चंगाई हो गया और यीशु मसीह पर पूरी तरह विश्वास किया। 1998 का साल था। मेरे प्रियो, आज तक 1998 से लेकर 2025 तक परमेश्वर मुझे और मेरे घर परिवार को संभाला। 27 साल हो गया, लेकिन अब तक मैंने किसी मुर्गी को बलिदान नहीं चढ़ाया, किसी पूजा पाठ के लिए कोई चीज बलिदान नहीं चढ़ाया। उस परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाला और चला रहा है। मेरे प्रियो, शैतान ने मेरे घर द्वार को तोड़ कर रखा है, नष्ट करके रखा है, लेकिन यीशु मसीह ने, उसके सम्मुख हम आए तो हम देखते हैं कि जब यूहन्ना 10:10 के नीचे का भाग को पढ़ेंगे तो वह इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रियो, सचमुच में हम देख रहा था कि शैतान अच्छा काम के लिए नहीं आता है, आपके घर द्वार को तोड़कर नष्ट कर देगा, सब चीज बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। अब बोलेगा कि अरे मेरा कपड़ा सब खत्म हो गया, मेरा कपड़ा सब चूर चूर हो गया,
और पैंट भी मेरा छेदा हो गया, फट गया। इस प्रकार से बोलेगा भी शैतान नहीं छोड़ेगा। हम अपना भाषा में थोड़ा सा बोलते हैं, पेंट तक बूझने ए भोंगा ए शैतान, पेंट तक बूझने चिचा है ना बागे तक में। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान आपको छोड़ेगा भी नहीं। चाहे आपका पेंट फटे, चाहे पेंट छेदा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, घर द्वार नष्ट हो जाए, मुर्गा मुर्गी खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शैतान नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है, जो अनंत जीवन देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस आदमी ने यरूशलेम से लेकर यरीहो की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो, आज भी कई लोग, हम लोग विश्वास में आने के बाद भी, हमारा घर द्वार चंगाई और आशीष पाने के बाद भी, हम लोग परमेश्वर को छोड़कर कई दूसरा रास्ता की ओर निकल जाते हैं, लेकिन शैतान को मौका देते हैं और फायदा उठाते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सचमुच में यरीहो नगर के बारे में हम देख रहे थे कि जब यरीहो नगर के बारे में जब पहला राजा 16 अध्याय 34 पद को हम लोग देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि उस नगर को फिर से बसाया गया। जिसके पास बाइबल है पढ़ने में अगुवाई करें। पहला राजा 16 अध्याय 34 पद, कोई भी पढ़ने में अगुवाई करें। पहला राजा 16:34। उसके दिनों में बेतलवासी इले के यरोह को फिर बसाया। तब उसने उसकी नींव डाली। तब उसका जेठा पुत्र अब्राम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगुब मर गया। यहोवा के उन वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलावाया था। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, बहुत दिनों के बाद, अर्थात यहोशू ने उस नगर को उलट पुलट कर दिया और सब उस नगर को स्थापित किया कि जो कोई इस नगर को फिर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से स्थापित है, और जो कोई इस नगर को बनाएगा उसका जब फाटक बनाएगा उस समय उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब उसकी नींव डालेगा जेठा पुत्र मरेगा, और जो फाटक लगाएगा छोटा पुत्र मर जाएगा। इस प्रकार से बहुत साल बीत गए, यहोशू ने उस नगर को साफ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस नगर को फिर से एक आदमी ने बसाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 16:34 में पहला राजा 16:34, उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया। मेरे प्रियो, ये बेतेलवासी हियेल नहीं जानता होगा कि यह यरीहो नगर स्थापित हुआ था, श्रापित हुआ था, इस प्रकार से वो नहीं जानता होगा। लेकिन शराब एक श्रापित यानी शराब एक ऐसा चीज है जो नहीं दिखता है। क्या कोई शराब को दिखता है? क्या कोई सांप को दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन उसका असर पड़ता है। मनुष्यों के जीवन में श्रापित हो जाता है, मनुष्यों के घर द्वार श्रापित हो जाता है, और उसका असर नहीं दिखता है, लेकिन वो सांप असर करना शुरू कर देता है, और सांप बहुत ही शापित हो जाता है, विनाश हो जाता है। यहाँ पर दिखते हैं कि एक आदमी ने उस नगर को बसाया। जब उसकी नींव डाली उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब
फाटक खड़े किए, उसका छोटा पुत्र शगुन मर गया। सचमुच में मेरे प्रियो, शायद उस आदमी ने, शायद बहुत धनवान आदमी, यानी कोई राजा होगा, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन उस नगर को, एरियो नगर को बसाया। हो सकता है उस एरियो नगर को अपने पुत्र के नाम पर रख रहा था। यहाँ पर नींव डाली तो उसका जेठा पुत्र मर गया। जैसे कि अब हम जानते हैं, हमारे सरायकेला खरसवां एरिया में, सरायकेला और खरसवां के बीच एक कारखाना है। सरायकेला और खरसवां के बीच रास्ता में एक कारखाना है, बुरुडी आसपास में एक कारखाना है। वो क्या नाम है? अभिजीत कारखाना। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शायद अपने बेटे के नाम पर अभिजीत रख दिया ये कारखाना, लेकिन ये अभिजीत कारखाना अभी बंद हो गया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हियल वासी अर्थात बेतेल वासी हियल ने उस नगर को अपने पुत्र के नाम पर रख रहा था, अपने पुत्र की नाम पर उस नगर को बसा रहा था, अपने पुत्रों के नाम पर उस नगर को बसा रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, उसका पुत्र मर गया, बड़ा पुत्र भी मर गया, छोटा पुत्र भी मर गया। मेरे प्रियो, ये नगर बहुत ही श्रापित नगर है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद भी हम देखते हैं कि इस नगर में जक्कई नाम का मनुष्य रहता है, एरियो नगर में। हालेलुया। जक्कई भी एक श्रापित मनुष्य था, एक पापी मनुष्य था। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस नगर को आता है। हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं? जीवन को पाते हैं, और बहुतायत का जीवन को पाते हैं। जब यीशु यरीहो नगर को आया, जक्कई एक पापी मनुष्य था, लेकिन उसका उद्धार हो गया, उसका जीवन बदल गया। उसी दिन से पाप और बुराई करना छोड़ दिया, लोगों को लूटना छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चला और उस घर में उद्धार आया। और हम देखते हैं कि यरीहो नगर में और भी एक अंधा था, जो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो अंधा था। मेरे प्रियो, उस श्रापित नगर में जक्कई भी था, जो पापी मनुष्य था, और तिमाई का पुत्र बरतिमाई वो भी एक यरीहो नगर में था, जो कि एक शापित नगर है। तो उसमें जब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो भी अंधा भिखारी था, लेकिन यीशु मसीह से जब भेंट हो जाता है तो वो आशीष को पाता है। मेरे प्रियो, हम और आपके जीवन में भी शैतान जो हमारे घर द्वार को, सब चीज को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं, तो हमारा घर द्वार आशीष हो जाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत के साथ पाए। सचमुच में मेरे प्रियो, उसी से मिलता जुलता एक और घटना है। हम लोग निकालेंगे रूत, पुराना नियम, रूत अध्याय 1 से लेकर 22 तक को जब हम पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि जब इस घटना से मिलता जुलता है, तो हम जिसको कोई पढ़े तो हम लोग कम से कम एक पद होने से भी पढ़ेंगे। रूत 1:1 जानकारी के लिए पढ़ेंगे, आगे उतना वचन नहीं पढ़ेंगे। पुराना नियम, रूत की किताब, ठीक है, हम पढ़ते हैं। रूत अध्याय 1 और 1 से लेकर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश की ओर, मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला।
उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबीन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 बरस रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मेरे प्रियो, आज हम लोग देख रहे थे कि एरीहो यरूशलेम से यरीहो नगर की ओर जा रहा था एक मनुष्य। उसी प्रकार से उस घटना से मिलता जुलता यहाँ एक घटना को हम देखते हैं कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मनुष्य बेतलेहम से लेकर कहाँ जा रहा था? मोआब देश की ओर जा रहा था। बेतलेहम का मतलब है रोटी का घर। क्या है बेतलेहम का मतलब? रोटी का घर। रोटी का घर छोड़ करके कहाँ जा रहा है? मोआब देश। मोआब देश एक मूर्ति पूजक देश है। मोआब देश के बारे में हम पाते हैं तो मोआब एक ऐसा देश है जो मूर्ति पूजक देश है। मोआब देवता, मोआब का एक देवता है, उसका नाम कामोस देवता है। बाइबल में वर्णन मिलता है। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मनुष्य यहाँ पर जो बेतलेहम से लेकर यहूदा के बेतलेहम से मोआब देश की ओर चल जाता है, क्योंकि देश में अकाल था। कई बार हम लोग भी, हमारे देश में कुछ खाने पीने का ठीक से नहीं होता है तो हम परदेश की ओर जाते हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, 2020 में जब कोरोना का समय था, उस दिनों में बहुत सारे लोग जो परदेश की ओर गए हुए थे, उन कोरोना के समय में अचानक से लॉकडाउन हुआ। उसी समय बहुत सारे लोग पैदल जब घर की ओर लौट रहे थे, बहुत सारे लोग मर मिट गए, बहुत सारे लोग नष्ट हो गए। कई लोग अपने जीवन अच्छी तरह से चलेगा, परिवार अच्छी तरह से चलेगा, अपना सब चीज अच्छा कुशलता से होगा, इस प्रकार से लोग सोचकर परदेश की ओर चले जाते हैं। लेकिन वहां जब घटना घटता है तो उस घर परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक घटना घटता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीमेलेक मर गया, नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। उसके बाद उसका पुत्र महलोन और किलियोन भी मोआब देश में मर गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि रोटी का घर अर्थात बेतलेहम मतलब रोटी का घर, लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं कि ये लोग मोआब देश की ओर चल जाते हैं और वहां परमेश्वर के वचन में दूसरी जातियों से विवाह करना परमेश्वर ने लोगों को मना कर दिया था। मूसा के समय मना कर दिया था कि किसी मोआबीन से विवाह ना करना, उनके मध्य में भी नहीं जाना। लेकिन इन लोग मोआब देश में चला गया और वहां विवाह भी कर लिया, लेकिन वो लोग क्या हो गया? मर मिट भी गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग मर मिट गया, इस दुनिया से चला गया, गुजर गया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि मैं परदेश चला जाऊंगा, वहां सब चीज मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से होगा, हम दूर देश चला जाऊंगा, सब चीज अच्छी तरह से होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां सब चीज अच्छा दिखता है,
लेकिन अच्छा नहीं है। वहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, परमेश्वर का सेवा नहीं होता है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता है। इस कारण से आदमी विनाश हो जाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिर 10 वर्ष के बाद फिर से जब यहूदा प्रदेश में अर्थात बेतलेहम में फिर से परमेश्वर ने उस नगर को आशीष किया, अकाल खत्म हो गया। नाओमी अपने देश की ओर लौट रहा था। उस समय उसकी दोनों बहू थी, ओरपा और रूथ। उन दोनों से बोला कि तुम दोनों लौट जाओ, अपने मायके लौट जाओ, हम अपने देश को लौट जाएंगे। बोला क्योंकि मेरा अभी पुत्र नहीं रह गया, पति भी नहीं रह गया, तुम दोनों लौट जाओ। लेकिन एक जन तो ओरपा लौट गई, लेकिन रूथ नाओमी को नहीं छोड़ा। नाओमी के साथ बेतलेहम लौट रही थी कि बेतलेहम के लोगों ने सुना। और हम लोग ये रूथ की पुस्तक 1:19 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं नाओमी बोलता है कि मुझे नाओमी मत कहो, परंतु क्या कहो? मारा कहो। नाओमी का मतलब है सुंदर, मनोहर। मेरे प्रियो, मनोहर, सुंदर यानी सुंदरी। मुझको सुंदरी मत कहो, क्योंकि मेरा सब चीज खत्म हो गया, इसलिए मुझको सुंदरी ना कहो, मनोहर मत कहो, सुंदरी मत कहो। मेरे प्रियो, शैतान आपके घर द्वार को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, आपकी सारी सुंदरता को नष्ट करता है, घर द्वार की सुंदरता को नष्ट करता है, आपकी सारी चीजों को नष्ट करता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी मौका है कि हम परमेश्वर के पास लौट आए, परमेश्वर के पास लौट आए कि हमारा घर द्वार फिर से सुंदर हो जाए और परमेश्वर की महिमा हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाओमी फिर से अपने गांव की ओर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत ही आशा का समाचार है। उसकी बहू रूथ के द्वारा एक बच्चा का उत्पन्न होता है और बोआज से रूथ की शादी होती है। और उसके बाद नोआमी उस घर में फिर पहले जो बहुत दुख था, उस घर द्वार को फिर आशीष पाते हैं। हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, उस रूथ की पुस्तक में हम देखते हैं तो वहां जो वंशवाली चलता है, राजा दाऊद उसी वंश से उत्पन्न हो जाता है, ईसाई उत्पन्न हो जाता है, ओबेद उत्पन्न हो जाता है, दाऊद राजा उत्पन्न हो जाता है। वही वंशवाली से हम लोगों का राजाओं का राजा यीशु मसीह भी दाऊद के घराने से उत्पन्न हो जाता है, जो कि राजाओं का राजा, दुनिया का प्रभु है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि एलीमेलेक, महलोन और किलयोन मर गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। लेकिन यहाँ हम देख चुके हैं कि मेरे प्रियो, ये लोग परमेश्वर के नगर में जो आराधना होता था, हर दिन परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वहां से मोआब देश की ओर चला गया, उन लोगों का पतन हो गया। मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की ओर लौट आए, आज भी परमेश्वर की ओर लौट आए। सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान राजा था, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया, उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। यहाँ तक कि इस दुनिया के जीव जंतुओं से लेकर सब चीजों का ज्ञान था। लेकिन सुलेमान राजा
बाद में कई जातियों की स्त्रियों से विवाह कर लिया है। जब हम लोग पाते हैं पहला राजा 11:1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि सुलेमान राजा भी पहले परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बुद्धि दिया, अनुग्रह दिया, बहुत ही आशीष दिया, लेकिन दिन बीतते गए, जब बूढ़ा हो गया कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। उसने 700 रानी और 300 रखेलियों से विवाह कर लिया, बहुत सी जाति स्त्रियों से साथ विवाह कर लिया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उन रानी रखेलियों ने उनको तो परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर से वो हट गया और दूसरे देवताओं की सेवा करने लगा। मेरे प्रियो, जो सुलेमान का अंत बहुत ही दुखदायी अंत हो गया। कई बार हम लोग परमेश्वर को जानने के बाद हम लोग दूसरे रास्ता को चुन लेते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन में शैतान काम करने लगता है और हम विनाश की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस वचन को हम लोगों ने देखा और अपने मनों को तैयार करें। आइए हम लोग इस समय अपने आंखों को बंद करें और इस वचन पर थोड़ा देर ध्यान करें, थोड़ा देर ध्यान करें, इस वचन पर थोड़ा देर ध्यान करें, अपने आंखों को बंद करें। सचमुच में मेरे प्रियो, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर मार पीट कर कपड़े उतार लिया और आदमुआ छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, आज हम अपने मनों को जांचें, अपने आप को देखें। हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के विश्राम दिन को भी अपवित्र करते हैं, अपना काम काज में अपना स्वयं काम के लिए बिजी रहते हैं। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर की सेवा से वंचित हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी बहुत ही दुखमय जिंदगी हो जाता है। शैतान अपना कार्य करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे थे कि शैतान को अवसर ना दो, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। यदि हम शैतान को अवसर देते रहेंगे, शैतान काम करने लगते हैं। जब क्रिकेटर बल्लेबाज को अब बाले के लिए मौका देते हैं तो वह चौका छक्का मारने लगते हैं। मेरे प्रिय, उसी प्रकार शैतान को जब हमारे घर द्वार में, हमारे जीवन में मौका देते हैं तो वो अपना कार्य करने लगता है। वो ऐसा कार्य करने लगता है कि आपका घर विनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की ओर जाएं। यीशु ने कहा, कोई जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आज हम भी जक्कई की तरह यीशु मसीह के पास लौट आएंगे। उस यरीहो नगर में बर्तिमाई की तरह परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर लौट आए। बर्तिमाई की तरह यीशु को चिल्लाएं, यीशु को पुकारें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी आत्मिक बातों को देख सकूं, अद्भुत बातों को देख सकूं। जक्कई की ओर यीशु मसीह को बुलाएं, यीशु मसीह को अपने निमंत्रण दें, अपने घर में बुलाएं, भोजन करने के लिए बुलाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाएं। नाओमी रूत ने फिर से मोआब देश से बैतलहम की ओर लौट गए। मेरे प्रिय, उस घर में फिर आशीष हुआ। आज हम और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से आशीष करते हैं, हमारे घर द्वार को पुनः बनाएंगे, हमारे सेवकाई जिंदगी को फिर से बसाएंगे, हमारे सब चीजों को फिर से आशीष करेंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे।